बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 371 डॉ दीदान। शुआनलिंग सम्राट तालाब की परिधि पर 9 मछलियां ड्रैगन सरणी खेल रही हैं, जो शुआनलिंग सम्राट तालाब के प्रवेश द्वार की प्रभावशाली ढंग से रक्षा कर रही हैं। लेकिन इस समय शुआनलिंग सम्राट तालाब के प्रवेश द्वार पर एक काला आकृति भयानक आभा से भरी हुई धीरे धीरे वहां खड़ी थी, जैसे कि किसी की प्रतीक्षा कर रही हो। काला आकृति जल्दी में नहीं थी, वह जमीन पर बैठ गई और फिर हल्के से अपनी आंखें बंद कर लीं। ऐसा होने पर भी अगर यहाँ कोई परेशानी होती तो वह पहली बार में पता चल जाता। शुआनलिंग सम्राट तालाब के भीतर म्यू यिंगयिंग और म्यू फेन के अपने अपने अनुभव भी थे। जब से म्यू यिंगयिंग ने शुआनलिंग सम्राट तालाब में प्रवेश किया, उसके शरीर से एक काफी लालची आभा भी प्रस्फुरित होने लगी थी। शियाओ यान और अन्य लोग कहाँ हैं? उस रहस्यमय अप्रतिरोध्य शक्ति द्वारा अलग होने के बाद म्यू यिंगयिंग ने भी पाया कि वह एक चट्टान पर थी। आसपास केवल एक बहुत शांत समुद्र था। सुनहरे समुद्री पानी के साथ मिश्रित समुद्री पानी में एक रहस्यमय शक्ति प्रतीत होती थी, जिसने म्यू यिंगयिंग को इस सुनहरे समुद्री पानी के प्रति उत्सुक बना दिया। शियाओ यान और मुझे शुआनलिंग सम्राट तालाब की शक्ति द्वारा अलग कर दिया गया होगा। म्यू यिंगयिंग ने भी अपने होंठ हल्के से हिलाए और फिर अपने आप से बुदबुदाई। अगले ही पल म्यू यिंगयिंग ने भी अपनी उंगली से सुनहरे समुद्री पानी को हल्के से छुआ। एक अत्यंत विशेष शक्ति भी म्यू यिंगयिंग के पूरे शरीर में फैल गई। कितनी प्रबल शक्ति! कोई आश्चर्य नहीं, म्यू यिंगयिंग ने भी हंसते हुए कहा। अगले ही पल म्यू यिंगयिंग पर भयानक आधाकदम 5 सितारा युद्ध सम्राट स्तर की ताकत भी तुरंत फट पड़ी और नीली ज्वाला भी धीरे धीरे म्यू यिंगयिंग से जुड़ गई। 3000 रेशों के साथ वह एक अग्नि की तरह पवित्र थी। ऐसा लगता है कि वे दोनों भी मुझसे अलग हो गए हैं। म्यू यिंगयिंग ने भी अभी अपनी विशाल शक्ति को प्रस्फुरित किया था। शियाओ यान और म्यू फेन को खोजने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वह उनकी सांस नहीं ढूंढ सकी। इस शुआनलिंग सम्राट तालाब का क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। कितनी सुंदर महिला! एक छोटी लोली भी धीरे धीरे पानी से बाहर निकली, पानी के ऊपर अपनी आंखों की एक जोड़ी प्रकट करते हुए। लेकिन अजीब बात यह है कि इस छोटी लोली की पुतलियां वास्तव में कुछ अत्यंत विकृत स्वाद बिखेर रही थीं। आसपास सावधानी से जांच करने के बाद कि कोई नहीं था, म्यू यिंगयिंग ने भी राहत की सांस ली और फिर अचानक चट्टान पर बैठ गई, अपनी स्कर्ट को ऊपर उठाया और अपनी अत्यंत सफेद जेड की तरह की टखनों को प्रकट किया। हल्के से बैठते हुए उसने अपने जेड के पैरों को सुनहरे शुआनलिंग सम्राट तालाब में डुबोया। ठंडक का एहसास पूरे शरीर में फैल गया, लेकिन अगले ही पल एक अत्यंत शुद्ध शक्ति भी धीरे धीरे उसके जेड के पैरों के साथ उसकी ओर बहने लगी। यह शुआनलिंग सम्राट तालाब वास्तव में अलग है। हालांकि यहाँ की ऊर्जा घनत्व थोड़ा कम है। ऐसा लगता है कि अधिक ऊर्जा स्तर वाली जगह ढूंढना बेकार नहीं होगा। म्यू यिंगयिंग ने एक योजना बनाई, लेकिन वह तुरंत नहीं गई, बल्कि उसके जेड के पैर हल्के से हिल रहे थे और फिर पानी के टुकड़े छींटे। म्यू यिंगयिंग के होंठ हल्के से खुले, एक अत्यंत दुर्लभ मुस्कान प्रकट करते हुए। उस मुस्कान के साथ उसकी आंखें हल्के से हिलीं, जैसे एक परी। अगर इसे स्पष्ट रूप से कहना हो, शहर को मुस्कान से भर देना और देश को मुस्कान से भर देना, यह सबसे अच्छा रूपक है। थोड़ी देर खेलने के बाद म्यू यिंगयिंग भी चट्टान पर बैठ गई और फिर उसकी हथेली में एक काफी उत्तम जेड की बोतल हवा में से प्रकट हुई। जेड की बोतल के अंदर एक गोली भी धीरे धीरे प्रकट हुई। गोली पर काफी उत्तम पैटर्न थे और यहाँ तक कि जेड की बोतल के माध्यम से एक तीव्र सुगंध को सूंघा जा सकता था। अगर शियाओ यान यहाँ होता तो वह महसूस करता कि यह औषधीय गोली डॉदी दान होगी। इसके अलावा शियाओ यान केवल एक नज़र से जान सकता था कि सामने वाला डॉदी दान का रैंक पूर्णता के करीब था, क्योंकि इस डॉदी दान पर उत्तम रेखाएं स्पष्ट रूप से एक सत्य को दर्शाती थीं। वह यह है कि इस औषधीय गोली को बनाने वाला परिष्कारक उसकी ताकत निश्चित रूप से खराब नहीं थी। और भी भयानक बात यह है कि यहाँ तक कि शियाओ यान इस औषधि परिष्करण तकनीक की तुलना नहीं कर सकता था।
डॉडी दान। म्यू यिंगयिंग ने भी सामने की गोली को एकटक देखा और फिर धीरे से कहा, डॉडी दान अंक लूट प्रतियोगिता में शीर्ष 3 के लिए पुरस्कार था। शियाओ यान, म्यू यिंगयिंग और म्यू फेंग प्रत्येक के पास एक था। बस इतना है कि शुआनलिंग शाही परिवार में प्रवेश करने से पहले झू लाओ ने गुप्त रूप से डॉडी दान म्यू यिंगयिंग और म्यू फेंग को दे दिया था। लेकिन केवल एक को नहीं दिया था, वह था शियाओ यान। क्योंकि इस डॉडी दान का उद्देश्य 5 सितारा डॉडी स्तर से नीचे के शक्तिशाली व्यक्ति को सीधे एक स्तर ऊपर उठाना था। इससे पहले शियाओ यान केवल 4 सितारा डॉडी की मध्य अवधि में था। झू लाओ को भी डर था कि शियाओ यान जल्दी में गर्म टोफू नहीं खा सकता, इसलिए उसने इसे शियाओ यान को लापरवाही से नहीं दिया। डर था कि वह इसे अब निगल ले, अन्यथा यह डॉडी दान 5 सितारा डॉडी को तोड़ने के लिए सबसे अनुकूल था। और म्यू यिंगयिंग पहले से ही आधाकदम 5 सितारा डॉ सम्राट स्तर पर थी और म्यू फेंग भी 4 सितारा डॉ सम्राट की देर अवधि की ताकत रखता था, इसलिए झू लाओ ने भी दोनों को डॉडी दान दे दिया था। जहां तक शियाओ यान का सवाल है, उसे कम से कम 4 सितारा डॉडी की देर अवधि में टूटने के बाद ही झू लाओ इसे देगा। मैं पहले से ही आधाकदम 5 सितारा डॉ सम्राट हूं। मुझे नहीं पता कि क्या मैं इस डॉडी दान के साथ मध्य 5 सितारा डॉ सम्राट में टूट सकता हूं। अगले ही पल म्यू यिंगयिंग भी होश में आई और फिर धीरे धीरे अपने हाथ में डॉडी दान को पकड़ा। हालांकि यह डॉडी दान केवल 5 सितारा डॉडी और नीचे के लिए उपयोगी है, यह पहले से ही आधाकदम 5 सितारा डॉडी है, इसलिए यह उपयोग के दायरे में है। सबसे अच्छा यह है कि एक मजबूत ऊर्जा वाली जगह ढूंढी जाए, उस स्थिति में पकड़ भी बहुत अधिक होगी। एक योजना के साथ म्यू यिंगयिंग भी उड़ने की योजना बना रही थी, क्योंकि म्यू यिंगयिंग ने भी अंधेरे में महसूस किया था इस शुआनलिंग सम्राट तालाब में भी बहुत अधिक ऊर्जा वाली जगह है। नीली ज्वालाओं से घिरी हुई वह अचानक खड़ी हो गई, उसकी उंगलियों ने थोड़ा सा पानी छुआ और वह पानी पर चलने लगी। जैसे एक ड्रैगन फ्लाई पानी को छूती है, यह काफी हल्का था। ही मिस, मत जाओ, मेरे साथ खेलने के लिए रुको, ठीक है? एक स्पष्ट आवाज म्यू यिंगयिंग के पास गूंजी। यह कौन है? म्यू यिंगयिंग भी हर समय अपने आसपास की स्थिति पर ध्यान दे रही थी। जिस क्षण यह आवाज प्रकट हुई, यहाँ तक कि म्यू यिंगयिंग की वर्तमान आधाकदम 5 सितारा युद्ध सम्राट स्तर की ताकत के साथ वह काफी उलझन में थी, क्योंकि म्यू यिंगयिंग की धारणा के अनुसार इस ध्वनि का स्रोत वास्तव में सभी दिशाओं से था। ध्वनि के स्रोत को बिल्कुल नहीं ढूंढा जा सका। अज्ञात सबसे खराब है। लेकिन इस क्षण म्यू यिंगयिंग ने अपनी अत्यंत निर्णायक पक्ष दिखाया। एक नीली नीली ज्वाला तुरंत फैल गई और फिर धीरे धीरे शरीर के ऊपर एक कवच में बदल गई। इस ज्वाला कवच के साथ म्यू यिंगयिंग को भी कुछ शांति मिली। फिर वह रुक गई, उसकी उंगलियां पानी पर थीं और फिर उसकी खूबसूरत आंखें धीरे धीरे चारों ओर देखने लगीं। कितनी अजीब ज्वाला! यह वास्तव में उस मानव बच्चे पर ज्वाला के समान है। छोटी लोली की आवाज भी सुनाई दी और अगले ही पल पानी की सतह पर एक विशाल भंवर प्रकट हुआ। यह देखकर म्यू यिंगयिंग भी सतर्क हो गई, क्योंकि उस आवाज का स्रोत भंवर का केंद्र था। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड, द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 372, भूमिगत महल के 7वें तल से रहस्यमय शक्ति। कितना भयानक उतार चढ़ाव! म्यू यिंगयिंग की खूबसूरत आंखें हल्के से सिकुड़ी और फिर वह पानी की सतह पर घूमते भंवर को एकटक देखने लगी। उस भंवर में एक अत्यंत छोटी आकृति थी। गुलुगुलु विशाल बुलबुले भी भंवर के केंद्र से प्रस्फुरित हुए और अगले ही पल छोटी लोली की आकृति भी प्रकट हुई। म्यू यिंगयिंग की आंखों में सबसे पहले एक बहुत छोटी आकृति दिखाई दी। ऐसा प्रतीत होता था कि यह आकृति 1 मीटर से भी कम थी। म्यू यिंगयिंग की तुलना में वह वास्तव में छोटी दिख रही थी, लेकिन छोटी लोली का नाजुक चेहरा भी म्यू यिंगयिंग को आश्चर्यचकित कर गया। उसकी पानी भरी आंखें और कंधे तक के छोटे बाल, एक काली इवनिंग ड्रेस भी उसके नवविकसित शरीर को पूरी तरह से प्रदर्शित कर रही थी। इसके अलावा इस महिला पर सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाली चीज उसकी बड़ी आंखें थीं। म्यू यिंगयिंग ने थोड़ी देर तक इसे देखा,
लेकिन यह भी पाया कि वह थोड़ा लापरवाह हो रही थी, और तुरंत उसने जोर से सिर हिलाया, खुद को थोड़ा और जागृत करने की कोशिश की, और फिर अगले ही पल उसने कहा, तुम कौन हो? और तुम्हारी अभी की बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि तुम किसी और व्यक्ति से मिली हो जिसके पास मेरे अलावा ज्वाला है। वह कहाँ है? म्यू यिंगयिंग ने भी छोटी लोली को सांस लेने का मौका नहीं दिया, और फिर सवालों की एक श्रृंखला पूछी। क्योंकि शुआनलिंग सम्राट तालाब में प्रवेश करने वाले केवल वे 3 लोग थे जो इंसेंस पैविलियन में थे। अगर उनके पास भी वही ज्वाला शक्ति थी, तो वह केवल शियाओ यान हो सकता था। बड़ी दीदी, तुमने एक सांस में इतने सवाल पूछे, मैं उन्हें कैसे याद रख सकती हूँ? छोटी लोली भी हानिरहित दिख रही थी, उसकी पानी भरी बड़ी आंखें म्यू यिंगयिंग को गौर से देख रही थीं। तुम आखिर हो कौन? म्यू यिंगयिंग ने छोटी लोली की पानी भरी बड़ी आंखों में सीधे नहीं देखा। तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, छोटी लोली ने भी अपनी मुस्कान छिपाई और म्यू यिंगयिंग से कहा। म्यू यिंगयिंग ने ठंडे बस्ते में डालकर कहा, और फिर नीली ज्वालाएं अचानक उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगीं, और अगले ही पल यह एक भाले में बदल गया और छोटी लोली पर क्रूरता से हमला कर गया। शबू, नीली नीली ऊर्जा ज्वाला भाला अचानक अगले ही पल छोटी लोली के पास पहुंच गया, और आश्चर्यजनक रूप से वह विशाल भाला छोटी लोली के आसपास रुक गया। बड़ी दीदी, तुम बिना सहमति के कुछ क्यों करती हो? लड़ने और मारने वाली लड़कियों को कोई पसंद नहीं करता, छोटी लोली ने भी हल्की आवाज में कहा, और फिर उसने अपनी मांसल हथेली को हल्के से लहराया, और फिर म्यू यिंगयिंग के हमले वाला ऊर्जा भाला भी पूरे आकाश में चूर्ण बनकर समुद्र की सतह पर तैरने लगा। धिक्कार! यह देखकर म्यू यिंगयिंग को अचानक कुछ समझ आया। क्योंकि छोटी लोली के अभी के प्रहार से यह सरल प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में इसमें अत्यंत भयानक शक्ति थी जिसने इसे संभव बनाया। क्योंकि म्यू यिंगयिंग इस समय पहले से ही आधाकदम 5 सितारा डॉ सम्राट स्तर पर थी, यहाँ तक कि सामान्य 5 सितारा डॉ सम्राट की देर अवधि से निपटना भी काफी कठिन था। यह कैसे सोचा जा सकता था कि सामने वाली प्रतीत होने वाली कमजोर महिला के शरीर में इतनी भयानक शक्ति थी? वैसे जिस व्यक्ति के पास तुम्हारी तरह बड़ी दीदी ज्वाला है, वह एक रहस्यमय जगह में प्रवेश करने पर बिना दफन के मर सकता है। छोटी लोली ने भी धीरे से कहा। यह रहस्यमय है, म्यू यिंगयिंग ने भी ठंडे बस्ते में डालकर कहा, लेकिन इस समय म्यू यिंगयिंग जानती थी कि वह सामने वाली इस छोटी लोली की प्रतिद्वंद्वी नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत पीछे हटने का इरादा किया। इस शुआनलिंग सम्राट तालाब में कई सालों से इतनी सुंदर व्यक्ति नहीं आई। बड़ी दीदी, क्या तुम मेरे साथ रह सकती हो? छोटी लोली की पुतलियां भी धीरे धीरे एक लहर उत्सर्जित करने लगीं, और फिर उसने म्यू यिंगयिंग को एकटक देखते हुए एक एक शब्द कहा। मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, म्यू यिंगयिंग ने भी नरम स्वर में कहा, और अगले ही पल उसकी गति अचानक आसमान छूने लगी, इस छोटी लोली से भागने की कोशिश करने लगी। मैं इस शुआनलिंग सम्राट तालाब में 1000 साल से मौजूद हूँ, और इस जगह का कोई भी हिस्सा मेरी धारणा से नहीं बच सकता, इसलिए बेहतर है कि हार मान लो। अगले ही पल छोटी लोली की आकृति भी झुकी और पानी के ऊपर गायब हो गई। म्यू यिंगयिंग ने यह सुनकर बिल्कुल निराश नहीं महसूस किया, बल्कि वह अपनी गति बढ़ाती रही और उस जगह से भागने लगी जहां यह छोटी लोली मौजूद थी। म्यू यिंगयिंग की गति बढ़ने के बाद वह कुछ मिनटों तक चलती रही, दर्जनों किलोमीटर की दूरी छोड़कर, और फिर उसकी उंगलियां हल्के से पानी की सतह को छूने लगीं, हांफते हुए। बड़ी दीदी, एक स्पष्ट आवाज भी म्यू यिंगयिंग के कानों में तुरंत गूंजी। फिर म्यू यिंगयिंग ने भी यह देखा, उसके सामने पानी की सतह घूम रही थी, और घूमने का केंद्र वह छोटी लोली थी। धिक्कार! इस बार म्यू यिंगयिंग ने भी मामले की गंभीरता को समझ लिया, और तुरंत उसकी खूबसूरत आंखें हल्के से डूब गईं, और फिर उसने छोटी लोली को एकटक देखा। बड़ी दीदी, तुम क्यों नहीं भाग सकती? क्योंकि मैं इस शुआनलिंग सम्राट तालाब की चुड़ैल हूँ, छोटी लोली ने बोलने के बाद उसके मुंह के कोने पर एक अजीब मुस्कान प्रकट हुई, और अगले ही पल उसकी पुतलियों में एक भयानक लहर थी। चुड़ैल के शरीर पर उन पानी भरी बड़ी आंखों में किसी अज्ञात कारण से वास्तव में गोल गोल घूमने लगीं।
अगले ही पल म्यू यिंगेन भी एक सुस्ती में पड़ गई और नियंत्रण से बाहर हो गई। ही बड़ी दीदी, अब हम हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं, चुड़ैल ने भी अजीब तरह से हंसते हुए कहा और फिर म्यू यिंगेन की ओर चलने लगी। चुड़ैल ने अभी जो प्रदर्शन किया था वह उसकी एक आकर्षण तकनीक थी। इस आकर्षण तकनीक की उन लोगों के लिए बहुत अधिक सफलता दर थी जिनकी ताकत उससे कम थी, इसलिए म्यू यिंगेन के पास कोई रक्षा नहीं थी और वह भी फंस गई। इस क्षण म्यू यिंगेन पानी की सतह पर हल्के से सुस्त खड़ी थी, उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह गतिहीन थी, जैसे एक मूर्ति। ही बड़ी दीदी, चलो मैं तुम्हें अपने महल में ले चलती हूँ। हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे। चुड़ैल भी म्यू यिंगेन के करीब थी, तभी उसे एहसास हुआ कि यह महिला एक अत्यंत पवित्र आभा उत्सर्जित कर रही थी, जैसे एक ऐसी परी जो आतिशबाजी नहीं खाती। यह सब करने के बाद चुड़ैल ने भी अपनी गोलमटोल हथेली उठाई और बस म्यू यिंगेन को पकड़ना चाहती थी, लेकिन एक भयानक आवाज इस स्थान में गूंजी, उसे छू। मृत्यु। पानी की सतह के ऊपर स्थान भी विकृत हो गया और फिर विकृत स्थान से एक अत्यंत गर्म लहर प्रस्फुरित हुई। ज्वाला की शक्ति अजीब तरह से काली दिखाई देती थी, लेकिन चुड़ैल को होने वाला नुकसान बिल्कुल कम नहीं था। शबो अगले ही पल विकृत स्थान में एक विनाशकारी आभा के साथ काली ज्वाला भी हवा में से प्रकट हुई और फिर चुड़ैल के शरीर पर क्रूरता से टकराई। पवित्र ज्वाला की शक्ति। इस क्षण चुड़ैल के चेहरे पर भी एक दुर्लभ गंभीरता थी, क्योंकि अभी की काली ज्वाला के हमले ने उसके आसपास के सभी भागने के रास्तों को अवरुद्ध कर दिया था। इस समय चुड़ैल के पूरे शरीर पर विभिन्न डिग्री की क्षति थी। वह गोलमटोल हथेली भी लगातार काला खून बहा रही थी। धिक्कार! यह वास्तव में बदकिस्मती है, चुड़ैल ने बोलने के बाद और हिचकिचाया नहीं, और वह अचानक अपने सिर को ढककर पानी में डूब गई। एक प्रहार। गंभीर रूप से घायल। इस काली ज्वाला की शक्ति इतनी भयानक थी। भूमिगत महल के 7वें तल पर यहाँ का एक निश्चित स्थान भी विकृत हो गया। इस समय एक विशाल आकृति जिसे जंजीरों ने भेदा हुआ था, ऊपर से नीचे तक अत्यंत भयानक काली ज्वालाएं उत्सर्जित कर रही थी। यिंगेन, जल्दी करो! एक आवाज भी विकृत स्थान में प्रवेश की गई और अगले ही पल विकृत स्थान अचानक बंद हो गया। तुमने अभी क्या किया? अगले ही पल एक जागते हुए विशाल ड्रैगन जैसी सांस अचानक भूमिगत महल के 7वें तल पर गूंजी। हाँ। मानव बूढ़ा कुत्ता। इस राजा को निगलना इतना आसान नहीं है। वह आकृति जिसका शरीर अनगिनत जंजीरों से भेदा गया था, ने भी हंसते हुए कहा, तुम ज्यादा समय तक नहीं उछल सकोगे। रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति ने उसकी परवाह नहीं की। अगले ही पल भूमिगत महल का 7वां तल भी शांत हो गया, लेकिन अनगिनत जंजीरों से भेदी गई आकृति के मुंह के कोने में कुछ बुदबुदाने लगे प्रतीत हुए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।